नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और चीन के बीच हुए उस ट्रेड वॉर की, जो किसी शतरंज के खेल से कम नहीं था। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ बड़े रणनीतिक चालों ने दुनिया को हैरान करते हुए एक समझौते को जन्म दिया और भारत जैसी बड़ी शक्तियों के लिए इसके मायने क्या हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके अंत से। ये जो तस्वीरें हैं ये ट्रेड वॉर के खत्म होने के ठीक बाद की हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर साफ राहत दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग एकदम शांत। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस टकराव में असली बाजी किसके हाथ लगी? तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में अमेरिका ने एक बहुत ही आक्रामक ट्रेड वॉर शुरू किया। उन्हें लगा कि चीन जैसे देश इस दबाव के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे और आसानी से घुटने टेक देंगे। लेकिन उनका ये अंदाजा बिल्कुल गलत साबित होने वाला था। अमेरिका का पहला वार बहुत तेज था और एकदम अचानक। 2 अप्रैल 2025 को टैरिफ का ऐलान हुआ और देखते ही देखते सिर्फ एक हफ्ते के अंदर दुनिया भर के बाजारों से $10 ट्रिलियन स्वाहा हो गए। ये एक आर्थिक भूकंप जैसा था जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी। अमेरिकी दबाव कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 145%। चीनी सामान पर इतना भारी टैरिफ शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो। अमेरिका का इरादा बिल्कुल साफ था, चीन के एक्सपोर्ट की कमर तोड़ देना। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आया। अमेरिका को लगा था चीन डर जाएगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। चीन डरा नहीं, झुका नहीं, बल्कि उसने पलटकर ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और अपनी आर्थिक ताकत का लोहा मनवाया। देखिए, चीन की असली ताकत ये नहीं थी कि वो अमेरिका पर कितना निर्भर है, बल्कि ये थी कि अमेरिका चीन पर कितना निर्भर है। एक तरफ अमेरिकी लोग चीनी सामान पर $440 बिलियन खर्च कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चीन की अमेरिकी सामान पर निर्भरता बहुत कम थी, और यही असंतुलन चीन का सबसे बड़ा हथियार बन गया। अब हुआ ये कि अमेरिका का ये दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। टैरिफ का सारा बोझ आखिरकार अमेरिकी लोगों और वहां के बिजनेस पर ही आ पड़ा। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने का खतरा पैदा हो गया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मंदी के काले बादल मंडराने लगे। ये साफ हो रहा था कि अमेरिका की रणनीति काम नहीं कर रही थी। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक ताकत की बात नहीं थी, कहानी अभी बाकी थी। चीन के पास एक ऐसा तुर्प का इक्का था, एक ऐसा सीक्रेट वेपन जो इस पूरे खेल का रुख बदलने वाला था। तो सवाल यह है कि आखिर चीन का वो छिपा हुआ इक्का था क्या? ऐसी कौन सी ताकत थी उसके पास जो अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी सोचने पर मजबूर कर सकती थी? जवाब है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये वो 17 धातुएं हैं जो आज की मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, उससे लेकर देश की सुरक्षा करने वाले लड़ाकू विमानों तक, आज की हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्हीं पर टिकी है। इनके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यहाँ पर है चीन का असली दबदबा, सिर्फ जमीन से निकालने में नहीं, बल्कि इन्हें प्रोसेस करने में। पूरी दुनिया के 90% रेयर अर्थ्स की प्रोसेसिंग अकेले सिर्फ और सिर्फ चीन करता है। ये एक ऐसी मोनोपोली है जो चीन को इस खेल में लगभग अपराजय बना देती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये चीन की दशकों पुरानी एक बहुत सोची समझी रणनीति का नतीजा है। जैसा कि चीन के बड़े नेता देंग शाओपिंग ने 1987 में ही कह दिया था, मिडिल ईस्ट के पास तेल है तो चीन के पास रेयर अर्थ्स हैं। और चीन ने अपने इस हथियार का इस्तेमाल बड़ी ही चालाकी से किया। जैसे ही अमेरिका टैरिफ लगाता, चीन रेयर अर्थ की सप्लाई पर शिकंजा और कस देता। एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जिससे अमेरिकी इंडस्ट्री की सांसें अटकने लगीं। तो इस जियोपॉलिटिकल चेस का नतीजा एक तरह के समझौते पर निकला, लेकिन इस पूरी लड़ाई ने भारत जैसी उभरती हुई ताकतों के लिए बहुत बड़े सबक छोड़े हैं। जब अपनी ही अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचने लगी और रेयर अर्थ सप्लाई बंद होने का खतरा सर पर आया, तो आखिरकार अमेरिका को ही पहले झुकना पड़ा। 145% का वो भारी भरकम टैरिफ चुपचाप घटाकर 30% कर दिया गया। अब समझ में आता है कि उस मीटिंग में ट्रंप एक डील के लिए इतने बेचैन क्यों लग रहे थे। अब जरा इस तस्वीर के दो पहलू देखिए। एक तरफ है चीन, जिसने अपनी ताकत के दम पर अमेरिका को बराबरी की मेज पर आने को मजबूर कर दिया,
और दूसरी तरफ है भारत, जिसे प्रिय मित्र तो कहा जाता है, लेकिन उसी अमेरिका के सबसे ज्यादा टैरिफ का सामना भी करना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि ये फर्क क्यों है? मोल भाव करने की ताकत में इतना बड़ा अंतर क्यों? जवाब साफ है। चीन की जबरदस्त औद्योगिक ताकत, उसका खरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार और दशकों तक सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास पर टिके रहने की उसकी रणनीति। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने और सम्मान पाने के लिए भारत को क्या करना होगा? यहाँ जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि असली ताकत सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और मैन्युफैक्चरिंग पावर से आती है। भारत को चीन की तरह ही एक लंबी आर्थिक रणनीति पर ध्यान देना होगा, ताकि वो दुनिया की शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर बात कर सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।